और 10 हफ्ते पर मुश्तमिल ये दौरा है। 5 वनडे इंटरनेशनल्स, 4 टेस्ट मैचेस और 3 T20s की पूरी ये सीरीज है। लेकिन साउथ अफ्रीका की दूसरी जो गेम थी भारत के अंदर जो कि खेली गई बाराबती स्टेडियम के अंदर, उसमें क्या हुआ और उसके ऊपर क्या शौकीन क्रिकेट को मुतालबा नहीं कर देना चाहिए भारत से कि भारत कोई भी इंटरनेशनल गेम जो है वो अब होस्ट न करे। डिटेल्स जानने के लिए जरा ये पैकेज देखिए, उसके बाद मैं हमारे पैनलिस्ट से इस पर राय लूंगी। कानूनी भारतीय तमाशाइयों ने कटक में खेले जाने वाले मैचेस में अपनी बदनज़मी और बद इंतजामी की रवायत को बरकरार रखा। भारतीय टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर तमाशाई आपे से बाहर हो गए। जब भारतीय सुरमा T20 क्रिकेट की अपनी तारीख में 92 रन के कम तरीन स्कोर पर आउट हुए तो भारतीय तमाशाई गुस्से से तिलमिला उठे और ग्राउंड में हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसके बायस एम्पायर्स को खेल रोकना पड़ा। इंतजामिया की जानिब से मामले पर काबू पाने के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ तो ज्यादा देर चल ना सका और भारतीय तमाशाइयों ने एक बार फिर ग्राउंड में बोतलें फेंकना शुरू कर दी, जिसके बायस मैच दोबारा रोक दिया गया। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड में बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। भारतीय तमाशाइयों की तरफ से माजी में भी कई बार ऐसा ही किया गया। 1997 में टोरंटो में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर टमाटर फेंके गए। कलकत्ता टेस्ट सीरीज में 1999 में पाक भारत सीरीज में भारतीय तमाशाइयों ने पानी की बोतलें और पथराव किया। जुनूनी भारतीय तमाशाइयों की बदनज़मी को रोकने के लिए AOSM ने ICC वर्ल्ड कप 2015 में 85 नकाती ज़ाब्ता इख्लाक मुरतब करना पड़ा। कई क्रिकेटर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत में बहुत से ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। शायकीन क्रिकेट का भारत की मेजबानी पर पाबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है। नाज़रीन, आपने पैकेज मुलाहिजा किया। याहिया, टू स्टार्ट विद यू, क्या कहेंगे इस बिहेवियर के ऊपर? बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आज उन्होंने ट्वीट्स भी की हैं और अपने रद्द अमल का इजहार भी किया है। क्या अब ICC इस हवाले से भी उतना ही सख्त मौक़िफ़ लेकर आएगा जो हमारे लिए होता है? सबसे पहले तो मारूक ये देखना होगा कि ICC है क्या। ICC तो भारत के सामने बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो भारत कहता है उसको वो मानना है। माजी के भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं, मैं आपको ज़्यादा तफसील में नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि भारतीय टीम ने एक मैच में मना कर दिया था कि आप इस मैच रेफरी को तब्दील कर दें और फिर ICC ने घुटने टेके, मैच रेफरी तब्दील हुआ, फिर मैच हुआ। ये जो आप कटक वाकये की बात कर रहे हैं कि कटक में ऐसा हुआ, आज सुनील मनोहर गावस्कर ने एक ट्वीट किया है, उनका कहना यह है कि कटक में मैच नहीं होने चाहिए। ये तो उन्होंने एक दूसरी तरफ चीजों को ले जाने की कोशिश की है। ऐसी तारीख भरी पड़ी है भारत की। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप हम बिल्कुल नहीं भूले, जब ईडन गार्डन कोलकाता में मैच हो रहा था और वहां पर भारत के तमाशाइयों ने आग लगा दी थी स्टेडियम में क्योंकि भारत वो मैच हार रहा था और फिर क्लाइव राइट ने मैच रोका, श्रीलंका को फातेह करार दे दिया गया। पाकिस्तान टीम जब भारत गई थी, आपको भूलना नहीं चाहिए वो टेस्ट मैच जहां शोएब अख्तर ने एक गेंद पर आउट किया था सचिन को, अगली गेंद पर उन्होंने राहुल द्रविड़ को आउट किया था। उस टेस्ट मैच में स्टेडियम खाली करवाकर मैच करवाया गया था। तो ये तो सूरत हाल है भारत के तमाशाइयों की। और अब आइंदा साल भारत में ICC वर्ल्ड T20 होने जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर एक और बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का तमाशाइयों के लिए बड़ा सख्त ज़ाब्ता इख्लाक है कि आप बॉटल नहीं लेकर आ सकते, आप किसी पर जुमला नहीं कर सकते। तो इन चीजों से तो हटकर, उन चीजों से हटकर एक ऐसे मुल्क में जहां दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग होती है, जहां पर दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये थी कि भारत की टीम 100 से पहले पवेलियन लौट गई थी। तो तमाशाइयों को जो है पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए था। खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनका खासा रहा है, जो वो माजी में करते रहे हैं। और इस पर मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई क्योंकि भारतीय क्रिकेट का माजी इन तमाम चीजों से भरा पड़ा है। खालिद महमूद साहब, इज देयर एनी वे वी कैन प्रोबेबली रेज दिस इशू, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अदर देन ICC जो इस चीज को कैटर कर सके? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी का लेबल लगा करके यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, टीम्स यहाँ पर आती नहीं है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका जैसी टीमें जो है वो 10 हफ्ते का दौरा वहां पर कर रही हैं, उनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो भी आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म की पाबंदी का या किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं है भारत को। देखिए, पहले तो ये मामला उन दोनों मुल्कों के दरमियान ही है जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। एक है भारत और दूसरे जनूबी अफ्रीका। मुझे समझ नहीं आती कि जनूबी अफ्रीका को इतनी बहुत बड़ी मजबूरी क्या है कि वो हर हालत में वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए, जो सलूक उनके साथ हुआ है, किसी भी और टीम के साथ होता तो वो कोई ना कोई रद्द अमल देती, कोई रिएक्ट करती।
99 की बात की है अभी याया हुसैनी ने, जब टेस्ट मैच हो रहा था और शुएब अख्तर की बॉलिंग का हवाला दिया, तो उस वक्त उन्होंने जब इस किस्म का मुजाहरा किया तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वहाँ खेलने से इनकार कर दिया था, मजीद खेलने से इनकार कर दिया था, और जिसके नतीजे में नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई और ये तय पाया कि स्टेडियम को खाली कराया जाए। ये भी नहीं बात मानी गई कि जी हम क्राउड को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि क्राउड ऐसा था, हजूम ऐसा था कि जिसको काबू में नहीं रखा जा सकता था। तो इसलिए एक एनक्लोजर से गड़बड़ हुई थी तो सारा स्टेडियम खाली कराया गया और इस तरह पाकिस्तान ने मैच खेला था। अब जनूबी अफ्रीका जो है, मेरा ख्याल है उनको बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए कि ठीक है हम आपके पास खेलने आए हैं, आपके मेहमान हैं, लेकिन हम इस किस्म का सलूक खालिद साहब, मैं इस पर याया से भी पूछ लेती हूँ। याया, वो खालिद साहब ने जो पॉइंट रेज किया, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि नंबर 1 साउथ अफ्रीका की ऐसी क्या मजबूरी है, और नंबर 2 अगर सुनील गावस्कर ट्वीट कर रहे हैं, इधर माइकल वॉन फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन जो है वो कह रहे हैं डिस्गस्टिंग सीन्स इन कटक, सो मेनी वेन्यूज इन इंडिया, इजी पनिशमेंट, डोंट लेट देम होस्ट इंटरनेशनल्स फॉर अ फ्यू इयर्स। आई मीन ठीक है, मामला बेशक भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान है, लेकिन इंग्लैंड से भी आवाज आ रही है, खुद भारत से भी आवाज आ रही है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। कैसे एक्शन होगा मारूक? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर तो पंजे गाड़कर बैठा हुआ है इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा कर लिया है, और एक ऐसा शख्स इस क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है जो कि जिसका दामाद पर करप्शन का इल्जाम साबित हुआ, जिसकी टीम को जो है बैन कर दिया गया इंडियन प्रीमियर लीग से, लेकिन सबने घुटने टेक दिए, सबने सर तस्लीम खम कर लिया। चले, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब दूसरा मुझे बताइए खालिद साहब वाली बात कि साउथ अफ्रीका की क्या मजबूरी है? देखिए, साउथ अफ्रीका कैसे स्टैंड ले सकता है? मैं आपको ये बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने एक वक्त में इंडिया के साथ खेलने के हवाले से जो है वो सख्त रवैया अपनाया था, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का असर और रसूख आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने उनके क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव को ही तब्दील करवा दिया था। हारून लोगाट जो माजी में आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव छोड़ने के बाद वो साउथ अफ्रीका के साथ भी मुंसलिक नहीं रह सके थे। ये असर और रसूख है इंडियन क्रिकेट का, अपने मुल्क में नहीं, अपने मुल्क से बाहर भी वो इतना डोमिनेट करते हैं कि आप इस तमाम सूरत हाल में सोच सकते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका ये फैसला कर लेगा कि वो छोड़कर चले जाएगा इनका दौरा। ठीक है याया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास खत्म हो गया। खालिद महमूद साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। याया, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई रियली फील हेल्पलेस इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। साउथ अफ्रीका बोल नहीं सकता, भारत ने आईसीसी ने भारत के आगे घुटने टेके हुए हैं। वेयर इज दिस ऑल रियली लीडिंग टू? आई थिंक पीसीबी को शायद कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें दम हम हो तो ये तब की बात है। प्रोग्राम के अगले समय